आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा मौजू जो तारीख, मजहब और साइंस तीनों के संगम पर खड़ा है। बिल्कुल, यानी कुरान में हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया। हमारे पास जो मवाद है उसमें मजहबी तफासीर भी हैं, तारीखी तज्जिए भी और साइंसी नुक्ता नज़र भी। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसकी मुख्तलिफ तहों को खोलना है। ये देखना कि इस्लामी अकीदा क्या है, तारीख दान क्या कहते हैं और साइंस इस बारे में क्या सवालात उठाती है। और ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक मजहबी वाकया नहीं है, ये एक ऐसा बयानिया है जिसने सदियों तक मतलब तहजीबों के दरमियान मुकाबले और बहस को एक रुख दिया है। तो आइए इसका जायजा लेते हैं। जी। सबसे पहले बुनियादी कहानी से शुरू करते हैं जो कुरान की सूरत आले इमरान में बयान की गई है। खुलासा ये है कि फरिश्ते हजरत मरियम के पास आते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ने उन्हें चुन लिया है, उन्हें पाकीज़ा किया है और दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। और फिर उन्हें एक बेटे की बशारत दी जाती है। नाम भी बताया जाता है, ईसा अल-मसीह। जी, और ये भी कहा जाता है कि वो गोद में और बड़ी उम्र में दोनों हालतों में बात करेंगे और दुनिया और आखिरत में बहुत मुअज़्ज़ज़ होंगे। यहाँ पर वो मशहूर सवाल आता है जो इस पूरी कहानी का मरकज़ है। हजरत मरियम हैरत से पूछती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। और इस पर जो इलाही जवाब आता है वो बहुत वाज़ेह है, ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाता है। इस किस्से में आगे चलकर हजरत ईसा के दूसरे मौजिज़ात का भी जिक्र मिलता है। जी, जैसे मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मारना और उसका जिंदा हो जाना, या बीमारों को ठीक करना, मुर्दों को जिंदा करना। लेकिन हर मौजिज़े के साथ एक शर्त लगी हुई है। बिल्कुल, बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से। ये जुमला ये बहुत ही अहम है इस पूरे बयानिए में। और आखिर में कुरान एक बहुत ताकतवर मवाजना करता है हजरत आदम के साथ। जी, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है, जिसे उसने मिट्टी से बनाया और फिर कहा हो जा, और वो हो गया। ये नुक्ता आप कह सकते हैं कि इस पूरे बयानिए की बुनियाद है। तो पहले ये समझते हैं कि ये बयानिया अपने अव्वलीन सामीन के लिए क्या माने रखता था। ये एक बहुत अहम सवाल है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बयानिया एक ही वक्त में कई मकासद पूरे कर रहा था। इस्लामी नुक्ते नज़र से तो ये एक हकीकी मतलब एक तारीखी मौजज़ा है जो अल्लाह की लामहदूद कुदरत को साबित करता है। और हजरत मरियम की पाकदामनी को भी। बिल्कुल, उनके बुलंद मर्तबे की दलील और हजरत ईसा की नबूवत का सबूत। लेकिन साथ ही, और ये बहुत अहम है, ये उनकी अलूहियत यानी उनके खुदा होने के अकीदे की सख्ती से नफी करता है। अच्छा, तो ये तो हुआ मजहबी पहलू। अगर इसे तारीख के जाविये से देखें तो क्या ये सिर्फ एक अकीदे का बयान था या इसका कोई और मकसद भी था? तारीखदान इसे 7वीं सदी के अरब के मजहबी माहौल के तनाजुर में देखते हैं। इस वक्त वहाँ ईसाई और यहूदी कबाइल भी मौजूद थे, उनके अपने अपने अकायद थे। तो ये बयानिया एक तरह से उन अकायद के जवाब में पेश किया जा रहा था। मतलब ये एक मुकालमा था? जी, एक मजहबी मुकालमा। इसका मकसद एक तरफ तो ईसाइयों के उस अकीदे को चैलेंज करना था कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, और दूसरी तरफ यहूदियों के उन इल्जामात को रद्द करना था जो वो हजरत मरियम पर लगाते थे। तो ये एक बहुत ही निपातुला मजहबी मौक़िफ़ था। ठीक है, तो ये कहानी का मजहबी और तारीखी पसे मंजर है। जी। लेकिन जैसे ही हम कवारी माँ की बात करते हैं, आज के दौर में फौरन साइंस का सवाल ज़हन में आता है। जी बिल्कुल। क्या हयातियाती तौर पर ऐसा मुमकिन है? यहाँ से गुफ्तगू एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर लेती है। सही। हमारे ज़राए बताते हैं कि साइंस की ज़बान में पार्थीनोजेनेसिस नामी एक अमल है, यानी बगैर जिनसी मिलाप के तौलीद। जी, ये कुछ जानवरों में तो होता है, जैसे कुछ छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि शार्क में भी ये चीज़ देखी गई है। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो साइंस कहती है कि कुदरती तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं कि एक सेहतमंद बच्चा पैदा हो। और इसकी एक बहुत ठोस वजह है। हमारे ज़राए में इसकी वजाहत की गई है जो काफ़ी दिलचस्प है। इंसानों में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ की तरफ से एक्टिवेट होते हैं और कुछ सिर्फ बाप की तरफ से। अच्छा। इस अमल को जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अगर बच्चे को दोनों तरफ से जनाती मवाद ना मिले तो उसकी नशोनुमा मुकम्मल नहीं हो सकती।
तो साइंस के मुताबिक कुदरती तौर पर यह नामुमकिन है। तो यहाँ मजहब और साइंस आमने सामने आ खड़े होते हैं। जी, तो मजहबी नुक्ते नजर क्या कहता है? क्या वो साइंस को गलत साबित करने की कोशिश करता है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि क्लासिकल इस्लामी नुक्ता नज़र इस बहस में पड़ता ही नहीं है। उनके लिए मौजज़े की तारीफ ही यही है कि वो फितरत के आम कवानीन से बालातर होता है। ये पूछना कि ये हयातियाती तौर पर कैसे हुआ, उनके नज़दीक असल नुक्ते से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। असल नुक्ता अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा है, हयातियात का इम्तिहान नहीं। जब मैं ये मवाद देख रही थी तो एक सवाल मेरे जहन में बार बार आया। अगर मौजज़ा दिखाना ही मकसद था जी, और अल्लाह सिर्फ कुन कहकर कुछ भी बना सकता है, तो फिर 9 महीने के हमल, पैदाइश की तकलीफ और इस पूरे इंसानी अमल की क्या मंतक है? हजरत ईसा को भी हजरत आदम की तरह बराह रास्त क्यों नहीं बना दिया गया? बिल्कुल, ये मुझे बहुत अजीब लगा। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसके जवाब में ही इस कहानी की गहराई छुपी है। इसके 2 मुमकिन जवाबात हैं। पहला मजहबी है, जो सुन्नत अल्लाह के तसव्वुर पर मबनी है, यानी अल्लाह के काम करने का एक निज़ाम। बिल्कुल जैसे फितरत के कवानीन, वो आमतौर पर असबाब के जरिए ही तख्लीक करता है। हमल का अमल उस मौजज़े को अल्लाह के उसी निज़ाम से जोड़ता है। ये हज़रत ईसा को मुकम्मल तौर पर इंसान बनाता है, उन्हें इंसानी तारीख और तजुर्बे का हिस्सा बनाता है। और ये हजरत मरियम के सब्र और कुर्बानी की एक मिसाल भी कायम करता है। यकीनन। और दूसरा जवाब सेकुलर या अदबी नुक्ता नज़र से है। इसके मुताबिक कहानी में इंसानी तजुर्बात जैसे हमल और समाजी दबाव इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि सुनने वाला इससे जज्बाती तौर पर जुड़ सके। गोया ये मौजज़े को एक माफूकुल फितरत वाक़े से ज़्यादा एक गहरे इंसानी तजुर्बे में बदल देता है। बिल्कुल, अगर इन्हें बस आसमान से उतार दिया जाता तो ये सिर्फ ताकत का एक मुजाहरा होता, लेकिन इस तरह ये एक ऐसी औरत की कहानी बन जाती है जिसने नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना किया, और ये चीज़ कहानी को लाजवाल बना देती है। ठीक है, तो साइंस और मजहब की बहस एक तरफ, लेकिन कहानी में कुछ ऐसी तारीखी तफसीलात भी हैं जिन पर मुहक्किकीन की नज़र फौरन पड़ती है, खास तौर पर जब नामों का जिक्र आता है। जी हाँ, कुरान हजरत मरियम को उमरान की बेटी और हारून की बहन कहता है। यहाँ से एक बिल्कुल नई बहस शुरू होती है। जी, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर सदियों से बहस हो रही है। मसला ये है कि इमराम, जो इब्रानी में अमराम है, वो तौरात के मुताबिक हजरत मूसा और हारून के वालिद का नाम था, और मरियम उनकी बहन थी। लेकिन हजरत ईसा की वालदा मरियम तो उनसे तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुई, तो ये कैसे हो सकता है? यही सवाल है। अच्छा, इसको समझने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये हकीकी खूनी रिश्ते नहीं बल्कि एजाजी या रूहानी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। यानी ये अलकाबात हैं। जी, अलकाबात। जैसे हारून की बहन कहने का मतलब ये हो सकता है कि वो हजरत हारून के पादरी खानदान से ताल्लुक रखती थी, या फिर उनकी तरह परहेजगार और इबादत गुजार थी। ये वैसा ही है जैसे हम आज भी किसी को उसके कबीले या किसी बुजुर्ग शख्सियत से निस्बत देकर पुकारते हैं। और इमरान का नाम? इसी तरह इमरान हजरत मरियम के वालिद का असल नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये उस जमाने में एक आम नाम था। तो इस नजरिए के मुताबिक ये कोई तारीखी गलती नहीं बल्कि अरबी जुबान का एक उसलूबियाती पहलू है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई तारीखदान इसे देखे तो वो क्या सवाल उठाएगा? तारीखी तनकीदी नजरिया इसे एक और तरह से देखता है। इसके मुताबिक 7वीं सदी के अरब में कहानियां ज्यादातर जुबानी तौर पर मुंतकिल होती थीं। सही। तो मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ पुराने अहदनामे की 2 मशहूर शख्सियात, मूसा की बहन मरियम और ईसा की वालदा मरियम की कहानियां लोगों के जहनों में आपस में मिल गई हों। तो क्या मौरखीन ये कह रहे हैं कि कुरान में गलती है, या ये कि उस वक्त की जुबानी रिवायात ऐसे ही काम करती थी? ये एक अहम फर्क है। ज्यादातर जदीद स्कॉलर्स इसे गलती कहने के बजाय ये कहते हैं कि ये मतन अपने ज़माने की ज़ुबानी सकाफत की अक्कासी करता है, जहां नाम और किरदार अलामती तौर पर इस्तेमाल होते थे, ना कि सख्त तारीखी मानों में। अच्छा, तो उनके नज़दीक इसका मकसद हज़रत मरियम को बनी इसराइल की अजीम प्रॉफिटिक ट्रेडिशन से जोड़ना था? जी बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। इसी तरह की एक और तफसील हज़रत ईसा का गिवाने में बात करना है। ये भी एक बहुत गैर मामूली दावा है। जी हाँ, और ये भी एक ऐसा नुक्ता है जहां मुस्तनद मजहबी रवायात और मकबूल कहानियों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह होता है। कैसे? बात यह है
कि ये वाक़या ईसाइयत की चारों मुस्तनद अनाजील यानी गॉस्पेल्स में मौजूद नहीं है। तो फिर ये कहानी कुरान में कहाँ से आई? दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी बाद की गैर मुस्तनद ईसाई तहरीरों में मिलती हैं, जिन्हें एपोक्रिफल गॉस्पेल्स कहा जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर दूसरी या तीसरी सदी की इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस या अरेबिक इन्फेंसी गॉस्पेल में इससे मिलती जुलती कहानियां मौजूद हैं। ये किताबें चर्च ने कभी मुस्तनद नहीं मानी, लेकिन ये कहानियां मशरिक़ वुस्ता में बहुत मकबूल थीं और लोगों में सुनी सुनाई जाती थीं। तो इसकी भी दो वजाहतें होंगी, एक मजहबी और एक तारीखी। बिल्कुल। इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि कुरान उन सच्ची तफसीलात की तस्दीक कर रहा है जो ईसाइयों ने अपनी किताबों से निकाल दी या भुला दी। और इल्मी नजरिया? इल्मी नज़रिया ये है कि ये कहानियाँ जो उस वक्त अरब और शाम के इलाकों में ईसाई कबाइल में मकबूल थी, वो ज़ुबानी रिवायात के ज़रिए इस्लामी बयानिए का हिस्सा बन गई। इस नज़रिए के मुताबिक कुरान इस वक्त के सकाफ़ती और मजहबी माहौल से गहरा ताल्लुक़ रखता है। तो इन तमाम तफसीलात को जोड़कर देखें तो मरकजी नुक्ता क्या बनता है? हमने देखा कि कुरानी कहानी का महवर मौजिज़ाना पैदाइश है, लेकिन फिर वो इसी मौजिज़े को हज़रत ईसा के खुदा होने के अकीदे के खिलाफ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल करती है। सही कहा। ये इस बयानिए का क्लीदी मजहबी और इस्तिदलाली पहलू है। कुरान एक ऐसा मौजिज़ा लेता है जो ईसाइयत में अलूहियत की बुनियाद समझा जाता है और उसी को उस अलूहियत को रद्द करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का मजहबी जुजुत्सु है। और वो आदम वाली मिसाल, वो तो एक तरह से बहस ही खत्म कर देती है। बिल्कुल। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है, यानी अगर बगैर बाप के पैदा होना किसी को खुदा बनाता है तो आदम, जिनके ना माँ थी ना बाप, वो तो उसके ज्यादा हकदार हुए। ये एक बहुत ताकतवर मंतिकी दलील है और ये 7वीं सदी के मजहबी मुबाहिसों में एक फैसला कुन दलील रही होगी। यकीनन ये बयानिया मसीह और कलमतुल्लाह यानी अल्लाह का कलमा जैसी इस्तिलाहात को भी लेता है और इन्हें एक खालिस तौहीदी मफहूम देता है। अच्छा, वो कैसे? इस्लाम में कलमतुल्लाह से मुराद अल्लाह का तख्लीकी हुक्म कुन है, ना कि कोई अज़ली इलाही वजूद जैसा कि यूहन्ना की इंजील में बयान हुआ है। और वो मौजिज़ात जैसे मिट्टी से परिंदा बनाना, उनके साथ बार बार अल्लाह के हुक्म से क्यों लगाया गया है? ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। हर मौजिज़े के साथ ये शर्त लगाकर वाज़े कर दिया गया है कि हज़रत ईसा खुद ताकत का सरचश्मा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के कुदरत के ज़ाहिर होने का एक ज़रिया है। सारा जोर खालिस तौहीद पर है। यानी ये कि ताकत का वाहिद मरकज सिर्फ अल्लाह है। बिल्कुल। अगर हम एक लम्हे के लिए इस सब को एक सेक्युलर मौरिख की नज़र से देखें तो वो इस पूरे अमल को कैसे बयान करेगा? एक सेक्युलर मौरिख उसे एक आम तारीखी अमल के तौर पर देखेगा, जहां एक नया मजहबी बयानिया अपने से पहले की रिवायात से कुछ अनासर लेता है, कुछ को रद्द करता है और कुछ की नई तशरीह करके अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाता है। यानी एक तरह का मजहबी और सकाफती मुकालमा जो 7वीं सदी के अरब में मतन की शक्ल में हो रहा था। जी, आप ऐसा कह सकती हैं। तो हमने देखा कि कुरान का ये एक बज़ाहिर मुख्तसर बयानिया किस तरह बहस के कई दरवाजे खोलता है, हयातियात से लेकर तारीख तक, मतन के माखज़ से लेकर गहरे मजहबी दलाइल तक। हमारे ज़राए ये जाहिर करते हैं कि इस कहानी को पढ़ने का कोई एक हतमी तरीका नहीं है। इसे ईमान की नज़र से देखें तो ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शान मजहर है, और तारीख की नज़र से देखें तो ये अपने वक्त के मजहबी मुबाहिस का एक पेचीदा जवाब है। बिल्कुल। और अदब की नज़र से देखें तो ये सब्र, कुर्बानी और तवक्कुल की एक लाजवाल इंसानी कहानी है। और बुनियादी कशमकश शायद एक ऐसे मुअज़्ज़े के दरमियान है जो फितरत के कवानीन को चैलेंज करता है और इसे तारीख और हयातियात के पैमानों से समझने की हमारी अक्ली कोशिश के दरमियान है। जी, और नुक्ता नज़र इस बात पर मुनहसर है कि कोई इसे किस ऐनक से देखता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि एक ही कहानी मुख्तलिफ लोगों के लिए कितने मुख्तलिफ मानी रख सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। हमारे ज़राए में ये बात भी ज़ेरे बहस आई कि हर नबी के मौजज़ात उनके ज़माने के मुताबिक थे। जी, जैसे हज़रत मूसा के दौर में जादू का जोर था तो उन्हें वैसे मौजज़ात दिए गए, या हज़रत मोहम्मद के ज़माने में शायरी उरूज पर थी तो कुरान जैसा फसीह कलाम दिया गया। सही। हज़रत ईसा की कहानी जिंदगी देने के मौजज़ात से भरी हुई है, बीमारों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और खुद उनकी अपनी पैदाइश। जी,
ان کے خلاف زندگی کی تخلیق اپنے اولین سامعین کو کیا پیغام دینا چاہتا تھا، اور آج کے دور میں جہاں ہم خود زندگی تخلیق کرنے کی سائنسی طاقت کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس کہانی کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟